नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पर्सनली ये टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की है, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। जो भी है आपकी सिचुएशन, स्पेशली हार्ट ब्रेक के बाद में काफ़ी सारे लोग वो स्टक एनर्जीज में रह जाते हैं, इस उम्मीद में कि जो उनके पार्टनर हैं वो कभी कहीं ना कहीं वापस ज़रूर आएंगे। कोशिश है मेरी क्लैरिटी देने के लिए आप लोगों को। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग होगी। शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। एरीज जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी एनर्जी को फॉलो करिएगा। आपके लिए गाइडेंस भी मैं पुल करूंगी एंड एक स्पेशल मैसेज को भी हम यहाँ से लेंगे। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। मई का एंटायर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, 1 से लेकर के 15 ऑफ मई 15 डेज की रीडिंग होती है, एंटायर मंथ की रीडिंग होती है एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे भी रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शंस में मिल जाएगी। वेरी रिसेंटली कौन है आपको जो छुप छुप के देख रहा है, इस टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग अपलोड की है। चलिए, शफल हो गए हैं कार्ड्स अच्छे से। एरीज मेष राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल की एनर्जी आ रही है साथ में, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले यहाँ के कार्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी, देन आपके लिए हम ये 2 डेक से गाइडेंस लेंगे। सेंसिटिव टॉपिक है, सो प्लीज़ अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ही रीडिंग को फॉलो करिएगा। अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, डेफिनेटली आप एरीज के हैं, मेष राशि के हैं, आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मकर राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ मैच करती है, आपका ज़ोडिएक साइन यहाँ पर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग को देख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अपसेट हैं। इतना ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में खो दिया है कि अब आप कोई खुशी को, किसी पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पा रहे हैं। अपनी लाइफ में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हताश और बहुत ज़्यादा निराश हो गए। अब आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आ भी रही है, सपोज कोई नई जगह जॉब लग गई है, कोई नया रिश्ता आ गया है, या और कुछ भी नहीं, तो नया लेवल ऑफ एनर्जी भी आपको महसूस नहीं हो रही है, ये मुझे लग रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा हताश एनर्जीज़ के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी आप यहाँ से मैसेजेस एंड गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि द डेविल का कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके और आपके पर्सन के या आपके रिलेशनशिप में हुई हैं जो कि अनहेल्दी वेज हम जिसे कह सकते हैं। कुछ ऐसा जैसे जो ज़बरदस्ती एनर्जीज़ को डाला गया हो आप दोनों को अलग करने के लिए, और जहाँ पर आपका दिल लग गया एक बार ना, आपकी जान लग गई, आपकी सोच लग गई, आपका दिल लग गया, आपके ख्याल लग गए, आपके थॉट्स लग गए किसी पर्सन के साथ में, तो ज़बरदस्ती उस रिश्ते के अंदर खींचमतानी होना या उस रिश्ते को तोड़ना या उस रिश्ते से अलग हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। बहुत ईजी है ये कह लेना कि क्या मैं मूव ऑन हो जाऊं, बट जिनके ऊपर बीतती है उनको ही पता है कि ये कितना बड़ा
कितना श्रम है इस चीज़ में, जितना आसान कहते हैं उतना आसान है नहीं। डेविल की एनर्जी आ रही है, आप लोगों के रिश्ते में खींचम तानी हुई है, आप लोगों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या तो क्रिएट करी गई हैं या क्रिएट हो गई हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में अनहेल्दी वेज में वो ब्रेकअप हुआ और उसके कुछ पार्टिकल्स, उसकी कुछ यादें, उसके कुछ नेगेटिविटी अब भी आपके साथ में जुड़ी हुई है, बिकॉज डेविल की एनर्जी आ रही है। आपको इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेहनत करनी होगी, आपको ही करनी होगी इसके लिए मेहनत। यहाँ पर गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जब बात आती है उन चैलेंजेस को, उन सिचुएशंस को देखने की, उनको एक्सपीरियंस करने की, तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी यहाँ पर आपको। सबसे पहले तो आपको ये मान लेना होगा, एक्सेप्ट कर लेना होगा कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ इश्यूज आए हैं और आप लोग अभी साथ में नहीं हैं, ठीक है। जो प्यार, जो पॉजिटिविटी, जो कंफर्ट, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पार्टनर आप बाहर देख रहे हैं किसी और शख्स के अंदर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो प्यार जो आप दूसरों में देख रहे हैं, वो प्यार दूसरों में नहीं अब ढूंढना है आपको, वो प्यार अब आपको खुद में देखना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपको इस स्ट्रेस से, इस तकलीफ से, इस सिचुएशन से निकलना ही होगा। अब आपको लगता है कि भाई बहुत समय हो गया, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, तो कैसे निकलूँ, क्या करूँ, क्या कैसे करूँ। आपको अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स यानी अपनी सेल्फ वैल्यू, अपने सेल्फ वर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना होगा। हालांकि गाइडेंस हम सेकंड डेक से पुल ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मैसेजेस ऐसे आ गए जो कि आपके लिए गाइडेंस है। आपने सबके बारे में सोच लिया, सबको अपना टाइम, अपनी एनर्जी दे दी, लेकिन अब आपको खुद के बारे में सोचना है। सो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से, आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो, उसको आपको करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस को आपको इतने बढ़ाने, इतना पॉजिटिव काम करना है खुद के ऊपर के ये जो डेविल की एनर्जी है ना, ये बैठ जाए नीचे। इतना ऊपर आपको आना, इतना ऊपर जाना है, ठीक है। लाइफ में नई सिचुएशंस आएंगी, आपके नई चीज़ें भी होंगी। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, लेकिन आप वो चीज़ों को, वो एक्सपीरियंसेस को, वो नई जॉब को, नई जगह को, नए शहर को, नए लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उसके लिए आपको रेडी होना होगा, अपने आप को समझाना होगा। कितना टाइम आप रोएंगे किसी एक पर्सन के लिए? इट्स एन एंडलेस स्टोरी। अपने दिल को, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से मजबूत करने की कोशिश करें, लेकिन आपको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपकी ज़िंदगी में आपको नए ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ईश्वर आपको नई ऑप्शंस देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आपको नए ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन नए ऑप्शंस को, उन नई चीज़ों को, उन नए लोगों को, वो नई जगहों को, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका करियर के अंदर कोई और चीज़ हो, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना ही होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस एक पर्सन या इस एक सिचुएशन के अलावा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप अपनी हेल्थ, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने और भी दूसरे XYZ हॉबीज़ हैं, कुछ भी छोटे से बड़ा कुछ भी आप काम कर सकते हैं। उसमें आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, अपना ध्यान बटा सकते हैं। 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे जो गाइडेंस होगा आपके लिए। अभी मैंने आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है। वाह, बहुत अच्छे, दोनों ही मेजर आर्काना से कार्ड आए हैं। शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन? आप लोगों के लिए एरीज मूव ऑन करने की ही एनर्जी मुझे फील हो रही है। और गाइडेंस में आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। देखिए, नोथिंगनेस का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस समय एक अंधेरा सा छाया हुआ है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक तरीका है वो हमें ऑलरेडी पिछले कार्ड्स में मिल गया।
सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप के वाइब्रेशंस को इस तरीके से आप ऊपर लेकर के आइए कि जो जो नेगेटिविटी है ना वो नीचे चली जाए। वो छलनी का काम कैसे होता है, जो नेगेटिविटी है वो छन के निकल जाएगी, वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी। आप इतने ऊपर चले जाइए। अब थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। तो फूल की एनर्जी आ रही है, आप नई शुरुआत कीजिए अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है, इस समय आपको लग रहा है कि नहीं सिचुएशंस मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी बन नहीं रही है। धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि मूव ऑन कर लेने में ही इस समय आपकी भलाई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपने आप को वो पोटेंशियल, आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब तक क्या है, आपने अपनी जिंदगी, आप एक केक हैं और आपने अपने केक का पीस सबको बांट दिया, घर में, परिवार में, ऑफिस में, इधर 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 इधर, अपने पार्टनर के साथ, एक्स वाई जेड 50 जगह पर आपने अपनी एनर्जी दे दी है। अब वो एनर्जीज कलेक्ट करिए और खुद के लिए करिए। आप देखिए 6-8 महीने में, साल भर में कैसे ग्रो नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। ट्रस्ट करिए अपने आप को। सबसे ज़्यादा ईश्वर से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, क्योंकि ईश्वर से, खुदा से बढ़कर इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कोई नहीं है। मिरेकल्स होंगे। और यहाँ पर तो फूल की एनर्जी बता रही है कि थोड़े से रिस्क ज़रूर है आपको लेने के लिए, लेकिन अगर आप वाइजली डिसीजंस लेंगे, भले चुनौतियाँ कितनी भी हों आपके सामने, आप आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। इट्स अ डबल येस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये स्पेशल मैसेज आ रहा है। आई लव टारो रीडिंग्स, यू नो, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, अगर आप गलतियां ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप कुछ सीखेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा कि ये सही है, ये गलत है। तो मिस्टेक्स होती हैं, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट वरी। हम सब 10/10 नहीं है, कोई नहीं है 10/10। इस पूरी धरती पे इतने हजारों करोड़ों कितने सारे लोग हैं। नो वन इज 10/10, ओनली गॉड इज 10/10। सो डोंट वरी, गलतियां होती हैं, अपने आप को मौका दीजिए, हील योरसेल्फ। और अगर इस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए, हाउ टू हील योरसेल्फ, मैंने इस टॉपिक पे सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करी है। प्लीज़ अगर आप देखना चाहें ज़रूर देखिएगा, मैं स्लाइड्स में लगा देती हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।